बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तमाम ऐसे मुसाफिर जो सऊदी अरेबिया में सफरी पाबंदियां ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि सऊदी अरेबिया ने बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है फ़्लाइट्स में नरमी का, और सऊदी अरेबिया में गैर मुल्कियों की एंट्री के जो इम्कानात हैं वो मज़ीद बढ़ गए हैं। सऊदी अरेबिया ने टूरिस्ट के लिए वीज़ा ओपन कर दिया है और 1 अगस्त से इंशाअल्लाह तमाम टूरिस्ट वीज़ा जिनके पास टूरिस्ट वीज़ा है वो इंटर सऊदी अरेबिया में 1 अगस्त से हो सकते हैं। कुछ शराइत व ज़वाबित भी रखे गए हैं, वो भी इंशाअल्लाह पूरी की पूरी डिटेल आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, क्योंकि आने वाले वक्त में जब भी फ़्लाइट्स ओपन होंगी हमारे ममालिक के लिए भी, तब भी इसी तरह की शराइत रखी जाएंगी। तो आप लोगों को इन चीज़ों के लिए पहले रेडी होना होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ। कल 18 घंटे पहले ये देख सकते हैं एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, और मैंने इसमें आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के हवाले से कुछ चीज़ें बताई थी कि फ़्लाइट्स ओपन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फ़्लाइट्स खुल तो जाएंगी, लेकिन शराइत व ज़वाबित के साथ खुलेंगी, लिमिटेड खुलेंगी, किसी ख़ास शोबे के लिए खुलेंगी, किसी ख़ास एज के लिए खुलेंगी, या किसी ख़ास किस्म की कैटेगरी की कंपनीज़ वगैरह के लिए खुलेंगी। ऐसा ही हुआ, सऊदी अरेबिया ने सबसे पहले टूरिस्ट के लिए फ़्लाइट्स ओपन कर दी हैं। आते हैं उस खबर की जानिब जो आज की आप सऊदी गज़ट में देख रही हैं। सऊदी गज़ट में ये बताया गया है कि सऊदी अरेबिया ओपन डोर्स फॉर वैक्सीनेटेड टूरिस्ट फ्राम अगस्त 1 अगस्त से तमाम ऐसे टूरिस्ट जो वैक्सीनेटेड हैं वो उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं, वो सऊदी अरेबिया में एंटर हो सकते हैं। मज़ीद शराइत क्या है उनकी जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए सऊदी अरेबिया में, और उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा अगर वो वैक्सीनेटेड हैं। तो वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी उनको दिखाना पड़ेगा। जिस तरह हम बात करते हैं अगर पाकिस्तान की या फिर इंडिया की, तो आप अपने मुल्क का जो सर्टिफिकेट पेश करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान का सर्टिफिकेट नादरा से लेके आप पेश करते हैं, वो सर्टिफिकेट उन्हें दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर बिल्कुल भी शर्त नहीं रखी गई है कि जिन ममालिक से एंट्री बैन है वहाँ के टूरिस्ट नहीं आ सकते, ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि पूरी दुनिया के जो विजिटर हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनके लिए कहा गया है कि वो वैक्सीन के सर्टिफिकेट जमा कराएंगे। इसी तरह प्रूफ पेश करेंगे नेगेटिव PCR का। जाहिर है ये शर्त जब आप सऊदी अरेबिया में सफ़र करेंगे, आपके लिए भी फ़्लाइट्स ओपन होंगी तो PCR भी दिखाना होगा, वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, और वैक्सीन भी लगी होगी, तब ही इंस्टीट्यूशनल जो क्वारंटाइन है उससे बचा जाएगा। मज़ीद ये कहा गया कि PCR जो है वो 72 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो, और ये बिल्कुल पुरानी शराइतें जो ऑलरेडी चल रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की जानिब। यहाँ पर कहा गया है कि सऊदी प्रेस एजेंसी जो है SPA, थर्सडे को उन्होंने ये वाली एक न्यूज़ दी है, और टूरिस्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की जानिब से अनाउंस किया गया है, और इसमें कहा गया है कि टूरिस्ट जो है वो स्टार्टिंग है, डेट है टूरिस्ट के लिए वो है 1 अगस्त संडे सऊदी अरेबिया में एंटर हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की जानिब। यहाँ पर कहा गया है कि वो मुकीम पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिस तरह आम लोग अभी भी सऊदी अरेबिया का सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो वाया सफ़र कर रहे हैं या उनके मुल्क के लिए फ़्लाइट्स ओपन है, तो पहले वो मुकीम की वेबसाइट पे जाके अपना डाटा जो है, अपना रिकॉर्ड जो है अपडेट करते हैं सफ़र से पहले, और फिर सफ़र करते हैं। इसी तरह कहा गया है कि सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद तवक्कलना एप्लीकेशन पर उनको खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। अब सवाल ये है कि तवक्कलना एप्लीकेशन पर वो रजिस्टर्ड खुद को कैसे करेंगे। अकामा होल्डर तो रजिस्टर्ड कर सकता है, लेकिन जब आप सऊदी अरेबिया में एंटर होते हैं, चाहे आप उम्रा वीज़ा के लिए सफ़र करते हैं, चाहे आप टूरिस्ट हैं, चाहे आप विजिटर हैं, तो आपको सऊदी एयरपोर्ट पर एक बॉर्डर नंबर जारी किया जाता है, रकमुल हदूद होता है जिसे अरबी में कहते हैं, पेन के साथ आपके पासपोर्ट पर लिखा जाता है। उस नंबर पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो। यहाँ मज़ीद ये पे कहा गया कि रजिस्ट्रेशन करने का फ़ायदा आपको क्या है। अगर आपने इन जो मकामात हैं यहाँ पर दाखिल होना है, तो फिर आपको अपना तवक्कलना का स्टेटस दिखाना पड़ेगा। आप वैक्सीनेटेड होंगे तो आपका स्टेटस जो है तवक्कलना पर इम्यून होगा, तो फिर आप इन मकामात पर दिखा सकते हैं। यानी शॉपिंग मॉल में दाखिल होना है, सिनेमाज में दाखिल होना है, रेस्टोरेंट में दाखिल होना है, या फिर एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ जो हैं वहाँ पे आपने दाखिल होना है। मज़ीद यहाँ पे ये कहा गया कि ऐसी तमाम वैक्सीन जो सऊदी अरेबिया ने अप्रूव्ड कर रखी हैं, वो वाली वैक्सीन ही आपको लगाई हुई होंगी, तब ही आप एंटर हो सकते हैं।
यहाँ पे बताया गया है कि सऊदी अरेबिया ने कौन सी वैक्सीन अप्रूव की हुई हैं, फाइजर है, ऑस्ट्राजेनिका है, मॉडर्ना है एंड जॉनसन एंड जॉनसन है। इनमें से 4 में से अगर आपने कोई भी वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाई हुई हैं तो फिर आप क्वारंटाइन से बच सकते हैं और आप टूरिस्ट वीज़ा पर सऊदी अरेबिया में एंटर हो सकते हैं। मजीद यहाँ पे कहा गया कि तमाम जो टूरिस्ट हैं, विजिटर हैं, उनको चाहिए होगा कि वो सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर अमल दरामद करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखना है, आपको मास्क पहनना है और इसके अलावा जितनी भी हिदायत हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से कोरोना से बचने के लिए, आपने उन तमाम हिदायत पर अमल करना होगा। मजीद यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पर लंबी चौड़ी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जो अहम चीज़ है आप लोगों के लिए कि अच्छी उम्मीद है कि अब अगर टूरिस्ट के लिए वीज़ा भी ओपन होने जा रहा है, उम्रा के लिए भी ओपन होने जा रहा है, मसर के लिए फ़्लाइट्स ओपन करने की भी जो ख़बरें हैं वो हैं। इसी तरह जो वजारत ख़ारजा की जानिब से एक विज़िट किया गया पाकिस्तान का कोई 3-4 दिन पहले, उसमें भी कहा गया कि हम नरमी करने जा रहे हैं और ये वही चीज़ें हैं, ये नरमी ही है। टूरिस्ट के लिए तो वीज़ा खोल दिया 1 अगस्त से कि वो इंटर हो सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी और शोबा के लिए, किसी और एज ग्रुप के लिए हो सकता है। जिस तरह मैंने पहले वीडियो में भी आपसे कहा था, हो सकता है 25 से लेकर 30 साल तक की उम्र के लोगों के लिए वीज़ा जो बॉर्डर है वो खोल दिया जाए। ये भी हो सकता है कंपनीज की कैटेगरी रख दी जाए कि इतनी जो बड़ी कंपनी है जिसमें वर्कर काम करते हैं उनके आ सकते हैं। यह भी हो सकता है कि डोमेस्टिक वर्कर, घरेलू मुलाजमीन के लिए पहले खोल दिया जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ये ज़िंदगी नॉर्मल होने जा रही है और सऊदी अरेबिया की जानिब से अभी जुलाई के आखिर में हमें बहुत अच्छी खबरें मिली हैं और अगस्त के स्टार्ट में उन पर अमल दरामद होने जा रहा है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि अल्लाह तमाम जो परदेसी हैं उनकी मुश्किलात को आसान करे और ये फ़्लाइट्स का जो मामला है वो जल्द हल हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।